2009 के अंदर मैं एक मॉलिक्यूल के साथ इश्क में मुब्तला हो गया। आई जस्ट फेल इन लव विद इट। इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी और इसने मेरी ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज थी उसको कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इन्हेंस कर दिया। और मैंने इसको 4-5 महीने के लिए यूज़ किया। आज मैंने जब इसको याद करता हूँ तो मैं इस मॉलिक्यूल को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। मेरा नाम उस्मान अरशद है और मैंने 17 ईयर्स के लाइफ स्पैन में तकरीबन 100+ मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर ट्राई किए हैं और यूज़ किए हैं और उनको एक्सपीरियंस किया है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सपीरियंसेस, इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। इन 100+ मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके सारे के सारे सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो सिक्का राजुल वक्त इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आ जाती हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉपिक्स आ जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, एंटी साइकोटिक्स आ जाती हैं और बहुत कुछ आ सकता है जो मैं इस वीडियो में अभी आपके साथ उस डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल है क्या। इस मॉलिक्यूल का नाम है सल्ब्यूटामाइन 200 mg। ये बेसिकली 1960s में जापान के अंदर इसको इजाद किया गया था, इसको बनाया गया था। और ये बेसिकली विटामिन B1 जिसको हम लोग थियामीन कहते हैं, ये उसका सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट था, उसका डेरिवेटिव था या इसकी एक न्यूअर वर्जन था। जैसे कि आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो हर साल उसकी एक नई अपडेट्स आती हैं, तो ये बेसिकली अपडेटेड वर्जन ऑफ विटामिन B1 था। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार थी जब इसको यूज़ किया गया, क्योंकि इसकी एबिलिटी या इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। ये नॉर्मल विटामिन B1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होता था, बहुत एफिशिएंटली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता था और अपने इफेक्ट्स दिखाता था। इसको बनाया इसलिए गया था कि ताकि इंसान जो थकावट महसूस करते हैं, जो लेथार्जिक फील करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन जब इसको यूज़ किया गया तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स सामने आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कुछ शेयर करूंगा कि मैंने इसको यूज़ करके क्या फील किया और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स थे, क्या इसके इफेक्ट्स थे, कैसे मैंने इसको विदड्रॉ किया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ये लेना स्टार्ट किया तो इसका इफेक्ट फौरी तौर पे मेरे सामने नहीं आया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मे बी 2 weeks to 3 weeks कि ये अपनी पूरी सैचुरेशन बॉडी के अंदर होकर अपना इफेक्ट्स दिखाएं। सबसे पहले मैंने ये चीज़ फील की कि मैं किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर जो है वो डोमिनेट कर सकता था, इस वजह से कि इसने मेरी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की एबिलिटी को कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी, मेरी फोकस लेजर शार्प हो गई थी और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर फील करता था और मेरी जो ब्रेन फॉग थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये मॉलिक्यूल आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक न्यूट्रॉपिक है, ठीक है, जो आपके ब्रेन को इस हद तक एनहांस कर देता है कि यू फील योर सेल्फ वेरी एनलाइटेंड। इसके बारे में एक और भी इफेक्ट ये कहा जाता है कि ये आपके मूड को बेहतर बनाता है, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। इस हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी जो रीज़न है वो ये है क्योंकि ऑन दैट टाइम आई वाज आल्सो यूजिंग सम काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स। तो इस हवाले से इसकी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ी सी धुंधली है, क्योंकि ये विटामिन B1 का सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट था तो उसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये आपका जो स्टमक है उसको अपसेट कर सकता है, वो भी सूरत में उन लोगों के लिए जो फाइबर कम लेते हैं सब्जियों का। वेजिटेबल्स का फाइबर बहुत इफेक्टिव होता है उन मेडिसिन के अगेंस्ट जो आपके स्टमक को अपसेट करती हैं, ठीक है। तो आप अगर फाइबर अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं तो आपके लिए आपकी जो है स्टमक को अपसेट नहीं करेगा। ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल था ये आपका लिवर फ्रेंडली है, आपका किडनी फ्रेंडली है और आपका ब्रेन फ्रेंडली है। इसके मैंने कोई साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किए और जब मैंने इसको विदड्रॉ किया, जब मैंने इसको छोड़ा तो मैंने ये फील किया कि मेरी जो ब्रेन जहाँ पे पहले था वहीं पे दोबारा वापस आ गया था। उस वक्त क्योंकि मेरी उम्र काफी कम थी, मैं इसको सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाया कि इसके जो असरात थे वो इतने देर पा क्यों नहीं थे। मे बी आई वॉज टेकिंग इट्स सिंथेटिक फॉर्म, तो ये एक आर्जी जो है वो हल था। बट द क्वेश्चन इज कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटेंस स्टडी करते हैं और अपनी आप लॉजिकल थिंकिंग या लेक्चर्स को समझने के लिए आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रेन जो है उसकी परफॉर्मेंस कई टाइम्स इनहेंस हो जाए, तो आप ये सप्लीमेंट या न्यूट्रोपिक या ये मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली भी तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट इसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको ये मिलता है आउट ऑफ कंट्री तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सप्लीमेंट को इसलिए जो यूज नहीं कर पाते ज्यादा देर तक क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई मैजिक पिल है, आप इसको लेंगे और आप फौरी तौर पे आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसको असल अंदाज होने में एटलीस्ट कुछ टाइम लगता है। सो यू हैव टू टेक इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks ताकि आप प्रॉपरली इसके जो इफेक्ट्स हैं उसको ऑब्जर्व कर सकें। उस टाइम की जो प्राइस है वो मेरे माइंड में तो नहीं है, लेकिन आजकल की जो प्राइस अगर ये अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, इसको दोबारा से यूज करूंगा और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ अगेन शेयर करूंगा। इस मॉलिक्यूल को मैं ज्यादातर सुबह के टाइम लेता था
क्योंकि ये ब्रेन को जब इन्हेंस कर देता है और आपकी एबिलिटी को भी कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, थिंकिंग एबिलिटीज को, तो आप रात को उसको लेने का फायदा नहीं है। हो सकता है कि आपकी नींद को डिस्टर्ब कर दे। तो क्योंकि सुबह आपने ऑफिस में जाके काम करना होता है, सुबह आपने स्टडीज करनी होती हैं, सो इट्स बेटर टू टेक इट इन द मॉर्निंग, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे और रात तक इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि आपको सोने में आसानी हो और इससे भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी का इंग्लिश एक वर्जन में दोबारा अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।